लास्ट क्लास जो पढ़े थे वो एक बार रिवाइज करो। इधर देखें, लास्ट क्लास क्या क्या पढ़े थे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था मेरे को जल्दी बताओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था कि इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज लाके, मान लो किसी पॉइंट पे रखा, यहां पे रखा, ठीक है, इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज लाके इस पॉइंट पे रखा, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल आदमी को काम करना पड़ा होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो करना पड़ा होगा, चार्ज को अगर स्लोली ला रहे हो तो, चार्ज को कैसे ला रहे हो, स्लोली। अगर चार्ज को स्लोली ला रहे हो तो हाँ, चार्ज को स्लोली ला रहे हैं तो जितना एक्सटर्नल आदमी को काम करना पड़ा होगा, क्या वही यहां का पोटेंशियल होगा। कितना चार्ज ला रहे हो, 1 कूलम। कितना ला रहे हो, 1 कूलम। अच्छा, मान लो यहां पे, इधर सुनना, ये एक पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है। यहां 1 कूलम, यहां से R दूरी पे, यहां से R दूरी पे 1 कूलम चार्ज लाके रखा, 1 कूलम चार्ज लाके रखा। कितना कार्य करना पड़ेगा, जल्दी बोलो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा, KQ/R, यही होगा। और इसी चीज को बोलोगे कि ये पोटेंशियल है इस पॉइंट का। ये पढ़ा है ना, ठीक है। अब इधर देखें, एक क्वेश्चन देखो। मान लो 3 चार्जेस हैं, Q, Q एंड Q। पॉइंट O पे हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी पॉइंट O पे, और पोटेंशियल कितना होगा पॉइंट O पे, ठीक है। पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बताना है। अब सुनो एक मिनट, पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बताना है, तो इस Q की वजह से, इस Q की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इस Q की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, ऐसे। इस Q की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और इस Q की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। क्या ऐसे ही होगी, तो यहां पे अगर देखो तो ये, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ गई, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ गई, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ गई। तो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई, 0। कितनी होगी, 0। तो पॉइंट O पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितनी है, 0, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल की बात करूं तो पोटेंशियल स्केलर है क्या वेक्टर है, स्केलर। पोटेंशियल तो स्केलर है, और स्केलर है तो इसकी वजह से यहां पोटेंशियल, यहां पे पोटेंशियल क्या लिखोगे, ये दूरी कितनी होगी, a/√3। ये कितनी होगी, a/√3। ये दूरी होगी a/√3। होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अगर ट्राइंगल की साइड a है तो ये a/√3 तो होगी। तो इसकी वजह से यहां पोटेंशियल कितना लिखोगे, जल्दी बताओ, KQ/a/√3, हाँ कि ना। फिर अगले वाला, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल KQ/a/√3। इसकी वजह से भी यही, क्या यहां पे अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाहूं O पॉइंट पे, तो क्या इसी का 3 गुना कर दूं, देखना O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है पर पोटेंशियल 0 नहीं है। क्या समझ में आया, अच्छा। अगर मान लो देखो ऐसा हो, चार्जेस ये रखे हैं, देखना, ये साइड A है, यहां चार्ज पड़ा है Q, यहां चार्ज पड़ा है -Q, यहां चार्ज पड़ा है Q, यहां चार्ज पड़ा है -Q, और O पॉइंट पे यहां पे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O एंड पोटेंशियल एट O। करें, खुद से करो एक बार। हाँ जी, कर लिए क्या, देखो इधर, इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इधर की तरफ होगी। इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ऐसे होगी, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे होगी, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे होगी। होगी कि नहीं होगी, अब ये सारे चार्जेस, इधर सुनो, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो सारे चार्जेस से ये जो दूरी है ये a/√2 है।
तो इसकी वजह से जो यहां मैग्नीट्यूड होगा वही इसकी वजह से यहां होगा, वही इसकी वजह से यहां होगा, वही इसकी वजह से यहां होगा। तो यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, देखो एक इधर एक इधर एक इधर तो एक इधर, तो टोटल कितनी हो गई? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? 0। पोटेंशियल की बात करें तो देखो इसकी वजह से यहां पोटेंशियल कितना लिखोगे? के क्यू बाय ए बाय रूट 2, क्या यही लिखोगे? ठीक है। फिर इसकी वजह से यहां पोटेंशियल माइनस के क्यू बाय ए बाय रूट 2। मैंने यही बताया था, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी लिखते वक्त ये क्यू साइन के साथ पटकोगे। इसकी वजह से यहां पोटेंशियल के क्यू क्यू बाय ए बाय रूट 2। फिर इसकी वजह से यहां पोटेंशियल माइनस के, कितना आ गया? 0। कितना आ गया? 0। इसका मतलब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है और पोटेंशियल भी 0 है। पिछले वाले में क्या 0 था? इलेक्ट्रिक फील्ड, पर पोटेंशियल 0 नहीं था। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है और पोटेंशियल भी 0 है। ठीक है, एक और केस लेते, देखना इधर सुनो। मान लो ये 3 चार्जेस हैं, ये Q, Q एन माइनस 2Q, Q Q एन माइनस 2Q। इस पॉइंट पे, पॉइंट O पे, यहां पे, ठीक है, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बताना है। पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल बताना है। करें, जल्दी करो फटाफट से। हाँ जी, इधर देखें, इधर देखो, इसकी वजह से यहां फील्ड इधर की तरफ कितनी? के क्यू बाय ए बाय रूट 3 ए बाय रूट 3 का स्क्वायर, क्या यही होगी? इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी कि नहीं होगी? कितनी? के क्यू बाय ए बाय रूट 3 का स्क्वायर। इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ कितनी? के 2Q बाय ए बाय रूट 3 का स्क्वायर, क्या इतनी होगी? क्या हुआ? अच्छा, इधर देखें, इसकी वजह से फील्ड आ गई, इसकी वजह से फील्ड आ गई। अब ये तीनों फील्ड जोड़ोगे तो यहां पर रिजल्टेंट आ जाएगी। अब सुनो, ये और ये फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। ये वाली फील्ड और ये वाली फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। तो इन दोनों को अगर जोड़ूं तो ये इलेक्ट्रोस्टैट जब स्टार्ट किया था तब मैंने ये बताया था कि ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो बीचों बीच आएगा, और उसका मैग्नीट्यूड जाता था, वो आता था 2a cos थीटा बाय 2। ऐसा कुछ पढ़ाया गया था। तो यहां पे भी इसको और इसको जोड़ूंगा तो जो रिजल्टेंट आएगा वो बीचों बीच, मतलब इधर से आएगा। ठीक, और कितना आएगा? तो 2a मतलब के क्यू बाय ए बाय रूट 3। ठीक है, 2a cos ए बाय रूट 3 का स्क्वायर। इसको ए स्क्वायर बाय 3 लिख देता हूं। ठीक है, स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा ए स्क्वायर बाय 3, 3 ऊपर ले गए। अरे सही है। ठीक है, तो 2a cos थीटा बाय 2। अब cos थीटा, ये थीटा कितना होगा? सोचो, ये वाला एंगल 120 कितना होगा? 120। तो cos थीटा बाय 2 मतलब 120 बटे 2, 120 बटे 2 कितना हो गया? 60। cos 60 मतलब हाफ, और ये 2 गया, गया, कितना आ गया फील्ड? 3k³ बाय ए स्क्वायर। मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो इधर की तरफ इतना आगे आया कि नहीं आया? फिर अगर नेट निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट O पे, तो बताओ क्या करोगे जल्दी से? इस वाली में ये जोड़ दोगे। अब ये कितनी, जल्दी बताओ। ये लिखिए 6k³ बाय ए स्क्वायर, 6k³ बाय ए स्क्वायर। ये 3k³ बाय ए स्क्वायर, तो टोटल कितनी आ गई? 9k³ बाय ए स्क्वायर। नहीं समझ में आया? ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड O पॉइंट पे। अब पोटेंशियल देखें तो देखो, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल, जल्दी बताओ। पोटेंशियल देख रहा हूं, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल k क्यू बाय ये दूरी,
a/√3 यही होगा। इसकी वजह से यहां पोटेंशियल k/q ये दूरी, और इसकी वजह से -2k/q/a/√3, तो कितना जाएगा नेट, कितना जाएगा, 0। नहीं समझ में आया? अब तीनों एग्जांपल पिछले जो है उनको सोचो एक बार। देखो पहले वाले में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी पर पोटेंशियल 0 नहीं था। दूसरे वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, पोटेंशियल भी 0 था। तीसरे वाले में पोटेंशियल 0 है पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। इसका मतलब आगे से स्टेटमेंट में ये ध्यान रख सकते हो क्या कि अगर ऐसा दे दिया जाए कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 देन पोटेंशियल विल बी 0, सही है कि गलत है? कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जब 0 होगी तो पोटेंशियल 0 होगा। बोलो भाई, ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। ये स्टेटमेंट गलत है, इसमें कोई दिक्कत? इफ पोटेंशियल इज 0 देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, क्या ये सही है? ये भी गलत है। ठीक है, ये 0 तो ये 0, या ये 0 तो ये 0, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चलो इधर देखें। मान लो ये एक पॉइंट चार्ज है Q, इससे R दूरी पे, इस Q से R दूरी पे, यहां पोटेंशियल कितना होगा जल्दी बताओ? k/r कितना होगा? k/r। अब पोटेंशियल का ये फॉर्मूला तो सबको याद हो जाएगा, पर इसका जो मीनिंग है वो याद होना चाहिए। मीनिंग क्या था इसका कि इन्फिनिटी से 1 कूलम यहां लाके रखूंगा तो इतना काम मेरे को करना पड़ेगा। अगर मेरे को इतना काम करना पड़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना करना पड़ेगा? -k/r। कितना करना पड़ेगा? -k/r। क्या समझ में आया? अच्छा, इसका अगर मान लो मैं पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ बनाऊं, पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो पॉइंट चार्ज के लिए देखो जैसे जैसे आर बढ़ेगा पोटेंशियल घटता जाएगा। तो पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ बनाऊंगा तो पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा बनना चाहिए। ये y इक्वल टू एम एक्स, वाई एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है। देखो v क्या है? y, r क्या है? x। तो देखो v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स r, ये यही तो लिखा हुआ है। ये वी आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया, यानी एक्स वाई इज इक्वल वाई एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हाइपरबोला है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। क्या पहला पॉइंट समझ में आया? इधर देखें, ये तो अपन ने अभी पॉइंट चार्ज की वजह से देखा। मान लो मैं ये पूछूं तुमसे पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस, ये एक रिंग है, इधर सुने, ये रिंग है, रिंग पे चार्ज ऐसे फैला हुआ है, ऐसे
कितना चार्ज फैला हुआ है, मान लो क्यू चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। रिंग की रेडियस मान लो आर है, रिंग की रेडियस कितनी है आर। यहां से सेंटर से एक्स दूरी पे, यहां पे इस पॉइंट पे मेरे को पोटेंशियल पूछा, पॉइंट पी पे मेरे को पोटेंशियल पूछा, ठीक है। पॉइंट पी पे मेरे को पोटेंशियल पूछा है। अब सुनो, एक मिनट इधर सुनो। पहली चीज, क्या ये पॉइंट चार्ज है? जवाब दो, ये पॉइंट चार्ज तो यहां पोटेंशियल पूछा, तो कैसे निकालोगे पोटेंशियल? इधर देखो, कैसे निकालेंगे पोटेंशियल? यहां अगर छोटा सा चार्ज डीक्यू चुनो, क्योंकि मेरे को डीक्यू की वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से तो पोटेंशियल पता है, इस रिंग की वजह से नहीं पता, तो क्या करूं, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल देखो, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल देखो, किधर होगा पोटेंशियल? इसकी वजह से यहां पोटेंशियल किधर होगा? किधर भी नहीं, स्केलर है, हाँ कि ना? ये दूरी कितनी है? ये दूरी कितनी है? ये दूरी क्या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगी? ये हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कितने जाएगी? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस dq की वजह से, ये जो छोटा सा चार्ज अपन ने dq चुना, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल कितना होगा? dv, छोटा सा पोटेंशियल dv कितना होगा? k dq अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये छोटा सा पोटेंशियल होगा यहां पे इसकी वजह से? नहीं समझ में आया? अब मेरे को इस रिंग की वजह से पूछा, तो कैसे निकालूंगा? देखो, इसकी वजह से यहां आ गया, अगले वाले इसकी वजह से देखो, इस dq की वजह से, इस dq की वजह से यहां देखूं, तो इस dq से भी ये दूरी, क्या यही सेम दूरी होगी? इसकी वजह से यहां पोटेंशियल इतना ही। अगले वाला ये dq देख लो, इसकी वजह से भी यहां पोटेंशियल इतना ही होगा कि नहीं होगा? फिर ये देख लूं, 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 कोई भी dq उठाओ, हर dq की वजह से क्या पोटेंशियल इतना ही होगा? होगा कि नहीं होगा? तो अगर मेरे को टोटल रिंग की वजह से पोटेंशियल निकालना है, तो मैं इसी को जोड़ देता हूं, ठीक है। अब देखो यहां पे जो जो कांस्टेंट है बाहर निकालो, के कांस्टेंट। अब सुनो, के यहां पे इस पॉइंट के लिए जैसे जैसे एलिमेंट बदल रहा हूं, टुकड़े बदल रहा हूं, क्या आर चेंज हो रहा है? क्या एक्स चेंज हो रहा है? आर और एक्स दोनों ही चेंज हुई? अरे ये टुकड़ा लिया तो भी आर और एक्स वही थे, ये टुकड़ा लूंगा तो भी दूरी वही है, ये टुकड़ा लूंगा तो भी दूरी वही है, ये टुकड़ा लूंगा तो भी दूरी वही है, तो ये चीज तो चेंज हुई ही, तो बाहर आ गया ये, ठीक है। डीक्यू 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 जोड़ोगे तो क्या जाएगा? क्यू। तो रिंग की वजह से पोटेंशियल ये आया, कितना आ गया पोटेंशियल? के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? आया कि नहीं आया? पोटेंशियल इतना आया रिंग की वजह से। इसको घूर लो, 2 मिनट देखो तुम, कोई पॉइंट में अगर दिक्कत है तो पूछ लो, अगर कोई पॉइंट में दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो आगे चले। अच्छा यहां पूछू तो, यहां पोटेंशियल एट सेंटर, इस पॉइंट पे पोटेंशियल, इसकी वजह से यहां कितना होगा? इसकी वजह से यहां कितना होगा? के डीक्यू बाय आर, के डीक्यू बाय, इसकी वजह से के डीक्यू बाय आर, इसकी वजह से के डीक्यू बाय आर, 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 हर किसी की वजह से के डीक्यू बाय आर ही होगा। टोटल निकालना तो क्या हो जाएगा? के डीक्यू बाय आर का इंटीग्रेशन, यही होगा। क्या क्या कांस्टेंट? के कांस्टेंट बार, आर कांस्टेंट बार, डीक्यू का इंटीग्रेशन क्यू, क्या के क्यू बाय आर आ जाएगा? वो यहां से भी आ जाना चाहिए। एक्स की वैल्यू क्या पटक देते? 0, एक्स की वैल्यू 0 पटकोगे, यही आंसर आ जाएगा। हाँ कि ना? कितनों को समझ में आया? अरे समझ में आया? ठीक है, अच्छा।
पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर आर्क। देखो इधर सुनो, ये सर्कल था, उस सर्कल में से अपन ने इतना सा टुकड़ा काटा, ठीक है, इस पे चार्ज फैला हुआ है, ऐसे चार्ज फैला हुआ है Q। कितना चार्ज फैला हुआ है? Q। मेरे को सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है, सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है, यहां पे, यहां पोटेंशियल निकालना है, पॉइंट O पे पोटेंशियल निकालना है। करो खुद से। हाँ जी, हो गया होगा। इधर देखो, इस dq की वजह से, इस dq की वजह से यहां पोटेंशियल, इस dq की वजह से यहां पोटेंशियल क्या लिखोगे? छोटा सा पोटेंशियल लिख रहा हूं, देखना, छोटा सा पोटेंशियल इस dq की वजह से यहां क्या लिखोगे? k dq बाय r। क्या यही लिखोगे? फिर अगले वाले इस dq की वजह से k dq बाय r, फिर अगला k dq बाय r, k dq बाय r, k dq बाय r, यहां तक का ये जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है? q। टोटल चार्ज कितना है? q। तो अगर टोटल पोटेंशियल निकालना, क्या इसी को जोड़ दो? पोटेंशियल कितना आ गया? k बाय r तो बाहर आ गया, dq का इंटीग्रेशन क्या बन गया? q। पोटेंशियल ये आ गया k q बाय r। कितना आ गया? k q बाय r। क्या पॉइंट समझ में आया? आया कि नहीं आया? ठीक है, सुना, एक क्वेश्चन देता हूं, खुद से करेंगे। मान लो ये एक रिंग है, इधर देखें, ये रिंग है, रिंग पे चार्ज फैला हुआ है, Q। रिंग पे चार्ज फैला हुआ है Q, ठीक। ये दूरी मान ली अपन ने R, और ये दूरी है √8R, ठीक है, √8R ये दूरी है। इस पॉइंट P पे एक चार्ज स्मॉल q रिलीज किया गया, छोड़ दिया यहां पे रख के, ये चार्ज यहां पे छोड़ दिया अपन ने, ठीक है। क्या होगा पहले तो ये बताओ, ये चार्ज अगर यहां छोड़ दोगे तो क्या होगा? रिंग को फिक्स कर रखा है, रिंग नहीं मूव करेगी, रिंग को फिक्स कर रखा है अपन ने, जल्दी बताओ क्या होगा? बोलो भाई, ये चार्ज इधर भाग जाएगा, क्यों? बोलो भाई, रिंग की फील्ड किधर होगी? रिंग की फील्ड, रिंग की वजह से जो फील्ड होगी वो इस पॉइंट पे इधर होगी, वो फील्ड इस पे फोर्स लगाएगी और उस फोर्स के कारण ये चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, हाँ कि ना? तो इसकी स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएगी और ये ऐसे भगता चला जाएगा। नहीं समझ में आया? अच्छा, जैसे जैसे इधर जा रहा है, जैसे जैसे इधर जा रहा है, फोर्स क्या हो रहा है? कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? बोलो भाई, फोर्स कम हो रहा है। फोर्स कम हो रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन, फोर्स कम हो रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी कम हो रहा है। एक्सेलरेशन कम हो रहा है पर स्पीड, बोलो भाई, बढ़ रही है। इधर सुनो, ये एक डब्बा है 2 किलो का, इस पे फोर्स इधर 10 लगा रहे हो तुम, ठीक है, 10 लगा रहे हो, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? कितना आ गया? 5। एक्सेलरेशन कितना आ गया? 5, ठीक है। अब थोड़े समय बाद फिर इस पे फोर्स अपन ने कर दिया 8, ठीक है, एक्सेलरेशन कितना आएगा? एक्सेलरेशन तो कम हुआ, ठीक है, पर एक्सेलरेशन है किधर की तरफ?
वेलोसिटी की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन, एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, इसलिए स्पीड तो कंटिन्यूअसली क्या होगी, बढ़ेगी। एक्सेलरेशन कम हो रहा है, इसका मतलब स्पीड के बढ़ने की रेट कम हो रही है, स्पीड के बढ़ने की रेट क्या हो रही है, कम हो रही है, पर स्पीड तो बढ़ रही है। नहीं समझ में आया? यहां पे भी यही हो रहा है कि ये चार्ज पार्टिकल यहां से रिलीज करोगे, जैसे रिलीज करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस यहां पे मौजूद होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स इधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा तो ये भगना स्टार्ट करेगा, जैसे जैसे दूर जा रहा है फोर्स कम हो रहा है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है, पर स्पीड इसकी बढ़ती जाएगी। हाँ कि ना? पल्ले पड़ा यहां तक? मेरे से पूछा गया फाइंड स्पीड ऑफ चार्ज स्मॉल q when it reaches at infinity। इस चार्ज q है इसका और मास m दे रखा है। चलो करो, खुद से ट्राई करो। यहां देखो एक चीज अंडरलाइन कर रहा हूं, देखो, चलो अब करो। हाँ जी, इधर आए, देखो, जैसे ही मेरे से ये पूछा, क्या पूछा, स्पीड, क्या दिमाग में आना चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या नहीं चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम हमने किस फॉर्मेट में पढ़ी है? हमने वर्क एनर्जी थ्योरम इस फॉर्मेट में पढ़ी है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखो प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखो प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्सेस लिखो इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्या इसी फॉर्मेट में अपन ने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी? अब सुनना, ये पोटेंशियल एनर्जी किस किस की वजह से लिखते हो? बोलो भाई, ग्रेविटेशनल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो। क्या ये तीन ही यहां पे लिखते हो? और बाकी इन तीनों फोर्स के अलावा और कोई फोर्स लग रहा है तो उसका वर्क डन यहां लिखोगे। इन तीनों का वर्क डन यहां लिखने वाले नहीं है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी लिख दी तो इनका यहां वर्क डन नहीं लिखोगे। इन तीन के अलावा कोई और फोर्स लग रहा होगा उसका वर्क डन यहां लिखोगे। ठीक है, अब यहां सुनो, यहां बताओ मेरे को, इधर देखें, यहां पोटेंशियल कितना होगा पहले यहां बताओ, इस पॉइंट पे पोटेंशियल, इस रिंग की वजह से अभी पढ़े, रिंग की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 8r स्क्वायर, यही होगा। कितना आ जाएगा ये, के क्यू अपॉन 3r, कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन 3r हो जाएगा। ये इस पॉइंट का पोटेंशियल है, ये इस पॉइंट पे पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो इस Q को इससे गुणा कर दूंगा। यहां जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को, पोटेंशियल का मतलब क्या है, एक कूलम यहां लाऊंगा तो इतना कार्य है, तो इस Q को यहां रख रखा है तो कितना कार्य करना पड़ा होगा, इंटू Q कर दूंगा। नहीं समझ में आया? तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे जल्दी बताओ, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, ये टर्म यहां पे क्या लिखोगे जल्दी बताओ, के क्यू बाय 3r, ये तो पोटेंशियल है उस पॉइंट का, इनटू क्यू करो, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। क्या ये समझ में आया? प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, बोलो भाई, 0, प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्सेस। अब सुनो, अदर फोर्सेस, क्या इस पे इलेक्ट्रोस्टैट के अलावा कोई और फोर्स लग रहा है? नहीं, इस रिंग के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा होगा, बाकी और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, तो वर्क डन बाय अदर फोर्सेस भी 0 आ गया। इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनली ये कहां पहुंच गया, इनफाइनाइट, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होगा, 0।
पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। नहीं समझ में आया? कितना आंसर आ जाएगा जल्दी बताओ। ये 2 इधर पटक दो, m नीचे ले आओ, तो बन गया 2k बाय 3mr का रूट इज इक्वल टू v। समझ में आया? नहीं समझ में आया? गुरु 2 मिनट, गुरु इसको कुछ नहीं समझ में आया, इसको 2 मिनट घूरे, कुछ नहीं समझ में आया। चलो भाई एक क्वेश्चन और देखो, अगला क्वेश्चन देखें। देखो चुनो मुन्नो, 2 रिंग है अपने पास। कितने रिंग है? 2 रिंग है। ऐसे 2 रिंग है, ठीक है। दोनों रिंग के बीच की जो दूरी है वो दूरी है, मान लो अभी कितनी ली थी, √8r, तो वापस से √8r ये दूरी। दोनों रिंग के बीच की दूरी कितनी है? √8r। दोनों रिंग के सेंटर के बीच की जो दूरी है वो √8r है। इस रिंग पे चार्ज Q फैला हुआ है, इस रिंग पे चार्ज -Q फैला हुआ है। इस रिंग पे चार्ज कितना फैला है? Q। इस पे कितना फैला है? -Q। मैंने बोला ये पॉइंट A है, ध्यान से देखें, ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है। मैंने बोला VA माइनस VB निकलना है। पॉइंट A पे जो पोटेंशियल है और पॉइंट B पे जो पोटेंशियल है उनको सब्ट्रैक्ट करना है। करे खुद से। रिंग की रेडियस R है, रिंग की रेडियस R है, तो हाँ बहुत गंदी सिचुएशन है तुम्हारी, बोर्ड में फेल ना हो जाए, ध्यान रखना। देखो भाई इसको इधर देखें, VA माइनस VB पूछा मेरे को, मतलब यहां का पोटेंशियल माइनस यहां का पोटेंशियल। इधर देखो मकारो, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल, जल्दी बताओ सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है रिंग के? सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है? KQ/R। कितना होता है? KQ/R। तो इसकी वजह से, इस रिंग की वजह से यहां जो पोटेंशियल होगा वो KQ/R हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इस रिंग की वजह से यहां पोटेंशियल कितना? -KQ अपॉन ये दूरी कितनी होगी? 3R। हाँ कि ना? ये आ गया VA। ए पॉइंट पे ये पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा? ए पॉइंट पे ये पोटेंशियल है। बी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा? तो देखो बी पॉइंट पे पोटेंशियल, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल -KQ/R, सही है? और इसकी वजह से यहां पोटेंशियल KQ/3R प्लस का। होगा कि नहीं होगा? तो ये पॉइंट बी पे पोटेंशियल आ गया। मेरे से क्या पूछा था? VA माइनस VB, ये रहा VA, ये रहा VB। तो ये सॉल्व कर लो एक बार, ये कितना आ गया देखो, 2KQ/3R। ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 2KQ/3R। ये कितना आएगा? -2KQ/3R। क्या यही आएगा? तो VA माइनस VB कितना आ गया? बोलो भाई, जीरो कैसे आया? VA माइनस VB जीरो कैसे आया गधेड़ो? कितना आएगा? 4KQ/3R। 4KQ/3R। नहीं समझ में आया? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते। एक और क्वेश्चन देखो, ये एक चार्ज है Q, ठीक है, ये फिक्स कर रखा है अपन ने, ये फिक्स्ड है, ठीक।
एक दूसरा चार्ज, ध्यान से सुनो, ये चार्ज Q फिक्स्ड है, एक दूसरा चार्ज स्मॉल q, ठीक है, मास m इधर फेंक दिया, ठीक है, v स्पीड से, v नॉट स्पीड से, चलो कितनी स्पीड से फेंक दिया, v नॉट, एक दूसरा चार्ज इधर v नॉट स्पीड से फेंक दिया, ये फिक्स है, इसको कैपिटल Q मान लेते हैं, चलो इसको कैपिटल Q मान लेते हैं। हाँ जी, क्या होगा पहले तो बताओ, इसको बहुत दूरी से, पहले इन दोनों के बीच में सेपरेशन बहुत ज्यादा थी, बहुत दूरी से इसको ऐसे फेंक दिया, क्या होगा, क्या होगा जल्दी बताओ, ये इधर आ रहा होगा, तेज होता जाएगा, तो क्या होगा, बोलो, स्लो होगा, स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, एक इंस्टेंट पे रुकेगा और वापस इधर ही भग जाएगा। नहीं समझ में आया? तो मेरे को यह पूछा है, इफ इनिशियली separation between charges is very large, find closest distance of approach, closest distance of approach, ठीक है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, इसका मतलब पास में, सबसे पास में जो सबसे कम दूरी जो होगी वो दूरी निकालनी, सबसे कम जितना पास आ पाएगा ये दूरी निकालनी, ठीक है, एक बार ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। अच्छा, जब एक एक हिंट सुने, जब सबसे पास आ जाएगा उस समय इसकी स्पीड कितनी होगी, 0, ठीक है, जब सबसे पास आ जाएगा इसका मतलब क्या, और पास नहीं जा रहा तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 0, ठीक है, पहली हिंट तो ये, सोचो। अच्छा, लगाना क्या अपन को बताओ, पहले तो क्या लगाओगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है, ये मैं बता रहा हूं, ठीक है, और एक हिंट में पहले दे चुका हूं, करो खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, देखो इधर, मैं वर्क एनर्जी थ्योरम यहां पे अप्लाई करता हूं, जैसे मैंने अभी हिंट में तुम्हें बताया, वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे अप्लाई करें, देखो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्सेस इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्या यही वर्क एनर्जी थ्योरम होगी? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, अब सुनो, इनिशियली इनके बीच में दूरी कितनी, बहुत ज्यादा, और दूरी अगर बहुत ज्यादा मतलब अनंत है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या 0 हो जाएगी? होगी कि नहीं होगी? प्लस काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी, ये तो हमेशा ही फिक्स्ड है, इसकी तो काइनेटिक एनर्जी आने वाली ही नहीं है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, नहीं समझ में आया? प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्सेस, इस पूरे दौरान जब वो इंफिनिटी से चलना स्टार्ट हुआ वहां से लेके जब तक ये यहां तक आया, क्या कोई और फोर्स वर्क कर रहा है? नहीं, तो वर्क डन बाय अदर फोर्सेस कितना हो गया? 0 हुआ कि नहीं हुआ? कोई और फोर्स लग ही नहीं रहा, क्या यहां तक समझ में आया? इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनली देखो, फाइनली आता 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 मान लो यहां तक आ गया, और ये दूरी इनके बीच में मिनिमम दूरी मैंने आर मिनिमम लिख दी, कितनी लिख दी? आर मिनिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे? के क्यू बाय आर मिनिमम, क्या यही पोटेंशियल एनर्जी होगी फाइनली? और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी कि नहीं होगी? यहां से मुझे क्या निकालना है? आर मिनिमम, आर मिनिमम निकालना, आंसर आ गया। आर मिनिमम कितना आएगा, देखो ये पूरा का पूरा टर्म नीचे ले जाओ, ये पूरा का पूरा टर्म नीचे ले जाओ, आर मिनिमम इधर ले आओ, तो आर मिनिमम कितना आ गया जल्दी बताओ? 2k बाय एम वी नॉट स्क्वायर, समझ में आया कि नहीं आया? बस ये आंसर, पल्ले पड़ा?
ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और इधर देखें। ये चार्ज है कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू मान लो, चलो स्मॉल क्यू, और ये दूसरा चार्ज है जो पहले इन्फिनिटी पे था ऐसे, स्मॉल क्यू, इसका भी मास m, इसका भी मास m। ठीक है, दोनों आइडेंटिकल चार्ज है, ठीक, दोनों एक जैसा चार्ज है। इनके बीच में शुरुआत में दूरी अनंत थी, शुरुआत में दूरी अनंत थी। पिछले क्वेश्चन में ये चार्ज फिक्स था, पिछले क्वेश्चन में ये चार्ज क्या था, फिक्स। अब ये फिक्स नहीं है, ये फ्री टू मूव है, ये फ्री टू मूव है, ये फिक्स नहीं है, ये फ्री टू मूव है, ये मूव कर सकता है। अब इसको वी नोट से फेंक दिए, फिर से इसको वी नोट से इधर फेंक दिए। इनिशियली सेपरेशन दोनों के बीच में है, इनिशियली सेपरेशन बिटवीन चार्जेस इज वेरी लार्ज। शुरुआत में इनके चार्जेस के बीच की जो दूरी है वो बहुत बड़ी है, ठीक, बहुत दूर दूर रखे हुए हैं। अब वी नोट से इसको फेंका, फिर से क्वेश्चन वही है, फाइंड क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ठीक है, न्यूनतम सबसे पास में, मिनिमम सबसे पास में कितने आएंगे, ठीक, ट्राई करो एक बार। क्या होगा पहले वो सोचो, मेरे को जल्दी से बताओ क्या होगा, क्या होगा ये पहले बताओ। जैसे उसको इधर फेंकोगे वो इधर भगना स्टार्ट होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, जैसे इसको इधर भेजूंगा वो उधर भगना स्टार्ट होगा। अब मिनिमम डिस्टेंस इधर देखें, सुने, थोड़े थोड़े से हिंट देता हूं, खुद से ट्राई करोगे वैसे तो। जैसे इसको इधर फेंका, इधर इसको कितनी स्पीड से फेंका, वी नॉट से। अच्छा, एक इसको देखता हूं, पहले पहले इसको देखता हूं इसके साथ क्या हो रहा है। मान लो इसकी स्पीड, स्पीड मान लेता हूं अभी 50 है, स्पीड कितनी है 50, इस समय इसकी स्पीड 50 है, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। इस पे फोर्स किधर लगेगा, इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर, फोर्स इधर लगेगा। तो इसकी स्पीड इधर है, वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर है, स्पीड क्या होगी, कम होगी। 49 से अगले इंस्टेंट में यहां पहुंचेगा 48, और यहां पहुंचा 46, 45, 44, 20, 30, सॉरी 30, 20, ऐसे कम होती जाएगी। इसके बारे, इसके लिए क्या हो रहा होगा जल्दी बताओ, इसकी स्पीड अभी कितनी है, बोलो, 0। इस पे फोर्स किधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा, और फोर्स इधर लगेगा, फोर्स इधर लगा, इसका मतलब इसकी स्पीड इधर बढ़ना स्टार्ट होगी, ये 0 से बढ़ना स्टार्ट होगी, और ये वी नोट से या 50 से घट रही है, हाँ कि ना। अब सुनना, ऐसे समझो, ये एक कार है, ये एक कार है, ठीक है, ये रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, और ये पीछे से 50 से दौड़ती हुई आ रही थी, ठीक है। अब ये 50 से दौड़ती आ रही है, इसकी स्पीड अभी 0 है, ये 50 से 48 हुई, ये 0 से 1 हो गई, सही है। जब तक ये देखो, ये 50, ये कम होती जा रही है कंटिन्यूअसली, इसकी स्पीड कम हो रही है, इसकी स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, तो शुरुआत में दूरी क्या होगी इन दोनों के बीच में, बोलो भाई, कम होगी, क्योंकि पीछे वाली तेज आ रही है, पीछे वाली जो कार है वो तेज आ रही है, और ये इतनी तेज भग नहीं पा रही, तो दूरी इन दोनों के बीच में क्या होगी, कम होगी। जैसे ही इन दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, इसकी स्पीड तो बढ़ती जाएगी और इसकी स्पीड कम होती जाएगी, तो अब दूरी फिर से क्या होना स्टार्ट होगी, बढ़ना स्टार्ट होगी। नहीं समझ में आया, अरे पहले इधर सुनो, ये ऐसा कुछ हो रहा है, देखो ये रेस्ट पे था, ये तेज आ रहा है ऐसे, ये दोनों स्पीड बराबर हो गई, और उसके बाद ये तेज होकर ऐसा आगे भाग जाएगी। पल्ले पड़ रहा क्या, तो यानी जब मिनिमम डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच में, मिनिमम सेपरेशन होगा, तब दोनों की स्पीड क्या होगी, बराबर, दोनों की स्पीड सेम होगी। नहीं समझ में आया, ठीक है, तो इसको होमवर्क करना, एक बार ट्राई करना खुद से, ठीक, खुद से ट्राई करना, मैं यहां पे छोड़ रहा हूं, छापना स्टार्ट करें।
इधर सुना, ये कुछ क्वेश्चन होमवर्क है, करके आओगे कल। बीपीपी 10 का 5 एंड 7, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7। बीपीपी 13 का 6 से लेके 14 तक, देन 17, 19, 20 एंड 21। बीपीपी 14 का 5, 8 एंड 10। बीपीपी 16 का फर्स्ट, फिफ्थ, 8 से 30। ठीक है, ये इतने क्वेश्चन करके आओगे कल। 2 क्वेश्चन ये हो गए, 9 ये हो गए, 11, 11 और 3 15, 15, 3 18, 18 और 2 20, 20 और 5 26। 26 क्वेश्चन है, कल करके आएंगे ये। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल। पढ़ के आना नोट्स।